जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी संचरण लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, या फिर यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं या फिर हम टेक्निकल से जुड़े हुए हैं तो उससे संबंधित कुछ रूल हैं, उस रूल को जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मान लीजिए कि अपने भारत में कुछ भारत के नागरिक के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ की बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा कुछ रूल अपना बनाया गया है, जिसमें क्या बात किस रूल के तहत कही गई है उसको हमको जानना ज़रूरी होता है। जैसे आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे जो घर के ऊपर से वायर जा रहा है वो कितने मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए, या फिर हमारे जो घर के बगल से जा रहा है, या फिर हमारे जो सप्लाई है तो ट्रांसमिशन लाइन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हुआ, उसमें फ्रीक्वेंसी का, वोल्टेज का कितना घटाव बढ़ाव होना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि हमारे ज़मीन से और जो ट्रांसमिशन लाइन की बीच की दूरी है, पोल के बीच की दूरी है, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन्हीं चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल रहेगा। इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल मतलब जो भारत का इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो रूल बना है तो उसके तहत हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल। तो इंडियन इलेक्ट्रिकल जो रूल है ये बताता है 1956 में। कब बताता है? 1956 में इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल बताता है। तो इस रूल में क्या क्या बातें कही गई है तो यह जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि यह रूल बनाया किसके द्वारा जाता है। तो यह रूल बनाया जाता है, यहाँ पास ये जो रूल बनाया जाएगा तो आपका बनाया जाता है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा बनाया जाता है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल यह बोर्ड द्वारा रूल बनाया जाता है। यह रूल यह बताता है कि जो हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, तो उनको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, शॉक ना लगे, कोई दिक्कत ना आए, तो इन सभी चीज़ को यह फॉलो करते हुए रूल बनाया गया है। तो जो पहली चीज़ है तो इस रूल का उद्देश्य क्या है, इस रूल का उद्देश्य क्या है, यह किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो यह जो रूल है तो ये बताता है कि जो उपभोक्ता हैं, क्या है? उपभोक्ता हैं यानी कंज्यूमर हैं जो, तो उनको किसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल क्षति ना हो। जैसे विद्युत शॉक ले लेते हैं, विद्युत झटका हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया, तो इस प्रकार से कोई उनको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी प्रकार से यह रूल बताता है कि जो उसमें फायर होता है, फायर ऑफ रिस्क, तो उसमें आग का भय ना हो, आग का भय यानी रिस्क ऑफ फायर, तो रिस्क ऑफ फायर उसमें आग का भय ना हो, तो इस चीज़ को ही बताता है। और अगली चीज़ इसमें है कि इसमें अगली चीज़ जो बताता है आपका, तो इसमें यह सुनिश्चित करता है कि जो उपकरण चल रहे हैं, सुनिश्चित मतलब इंश्योर करता है कि जो हमारे उपकरण है तो वो सही तरीके से चलें, संतोषजनक रूप से कार्य करें। तो इसमें बताता है कि जो इंश्योर मतलब सुनिश्चित, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो उपकरण होते हैं, उपकरण संतोषजनक रूप से कार्य करें।
इन चीज़ के बारे में यहाँ पास बताता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा ये बनाया गया रूल, तो इन सभी रूल के बारे में बताता है। अब हम सीधे आते हैं रूल पर। रूल तो बहुत सारे हैं, जैसे आर्टिकल बहुत सारे होते हैं, आपने 395 या फिर 450, 460, 70 ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। लेकिन जो आर्टिकल है तो उसको इम्पोर्टेंट पढ़ा जाता है अपने को। तो उसी प्रकार से रूल को जो अपने एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसी रूल को देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम रूल को। तो यहाँ रूल नंबर 29 में क्या कहा गया है, तो रूल नंबर हम 29 में आते हैं। रूल 29 में, तो 29 में किन चीज़ों के बारे में यहाँ पास बताया गया है। तो 29 में जो आपको बताता है, तो यहाँ पास कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण का काम है, ऑपरेशन का काम है, परिचालन का काम है, और यहाँ पास सेफ्टी का काम है, सुरक्षा का काम है यानी प्रोटेक्शन का काम है, और इंस्टॉलेशन यानी संस्थापक का काम है। तो इन सारी चीज़ों को जो ये काम कराने होते हैं इलेक्ट्रिकल से संबंधित, तो इन कार्यों को कराने का जो रूल को बांटा गया है, जिस रूल में रखा गया है, तो वह 29 रूल है। वह रूल है 29। तो इसमें क्या क्या 29 में क्या क्या बताया गया है रूल 29 में, तो यहाँ पास कंस्ट्रक्शन ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़े लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन आप यानी निर्माण, कंस्ट्रक्शन हो गया। इंस्टॉलेशन हो गया, इंस्टॉलेशन मतलब स्थापना या संस्थापक, तो इंस्टॉलेशन यानी संस्थापक। प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, प्रोटेक्शन हो गया। अनुरक्षण हो गया, मेंटेनेंस, मतलब अनुरक्षण हो गया, मेंटेनेंस हो गया। ऑपरेशन हो गया यानी परिचालन, ऑपरेशन मतलब परिचालन। ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन एंड अफेयर, ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन ऑपरेटर, तो ऑपरेटर मतलब यहाँ पास उपकरण। तो इन चीज़ों के बारे में रूल 29 बताता है कि यदि आपको निर्माण कराना है या फिर इंस्टॉलेशन कराना है, सुरक्षा, मेंटेनेंस, अनुरक्षण, ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन, ऑपरेटर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको 29 रूल में बताया गया है। अब आते हैं 54 में। तो रूल 54 में क्या बताया गया है, रूल 54। तो रूल 54 में क्या है, तो रूल 54 में है उपभोक्ता का सप्लाई वोल्टेज को घोषित करता है। जो कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता है, तो उसमें जो सप्लाई वोल्टेज है तो वो कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितने वोल्टेज को हम क्या नाम देंगे, तो वो 54 में आपको बताता है। तो यदि लो और मीडियम लाइन है, तो उसमें कितने प्रतिशत का हमारा कम ज़्यादा वोल्टेज हो सकता है। तो यदि हमारी लाइन है लो या है फिर आपकी मीडियम है,
लाइन वोल्टेज है। तो इस लाइन वोल्टेज में आपको जो कम और ज़्यादा वोल्टेज का परिवर्तन देखने को मिलता है वो ±5% देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड द्वारा तय किया गया है कि इससे ज़्यादा परिवर्तन ना हो, ±5% कम या ज़्यादा हो तो चल जाएगा। यह लो एंड मीडियम लाइन के लिए यह बताया गया है। और यदि हम बात करें हाई वोल्टेज के लिए, कितना हाई वोल्टेज लाइन के लिए बात करें तो उसमें हाई वोल्टेज के लिए हाई या फिर एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। तो हाई एंड एक्स्ट्रा के लिए बताया गया है कि कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो हाई एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज, तो इसमें हाई एंड एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है तो प्लस माइनस आपका 12% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कम या ज़्यादा होता है, परिवर्तन होता है तो ±12% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास फिर हम बोलेंगे किसको कि लो मीडियम हाई वोल्टेज, हाई एक्स्ट्रा वोल्टेज, तो ये भी हमको जानना होता है। तो यदि हमारी लाइन यदि हमारी लाइन मीडियम एंड लो की बात करें तो पहले हम लो की बात कर लेते हैं। तो लो वोल्टेज किसको बोलेंगे? लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज आपका 2 से 50 वोल्ट, 250 जो वोल्टेज है तो इससे कम वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पास लो वोल्टेज बोलेंगे। और मीडियम की हम बात करें, मीडियम वोल्टेज तो आपका 650 वोल्ट। तो 650 वोल्ट से कम है तो उसको हम मीडियम वोल्टेज बोलेंगे। और आपका यहाँ पास हाई वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज आपका यदि 11 kV से क्या है कम है तो उसको हम हाई वोल्टेज में रखते हैं। यदि फिर आपका एक्स्ट्रा की बात करेंगे हम तो एक्स्ट्रा वोल्टेज क्या होगी? तो यदि 33 kV से क्या है 33 kV तक है तो 33 kV तक है एक्स्ट्रा वोल्टेज किसको हम बोलेंगे? यदि 33 kV की लाइन है 33 kV तो फिर उसको हम एक्स्ट्रा लाइन वोल्टेज बोलेंगे। फिर उधर साइड जो ज़्यादा बढ़ती जाती है अल्ट्रा मेगा ऐसे करके उसको लाइन का नाम देते हैं। तो यहाँ पास इस चीज़ को याद रखना है कि लो वोल्टेज 250, मीडियम वोल्टेज 60-50 वोल्ट से कम, हाई वोल्टेज 11 kV से कम, एक्स्ट्रा वोल्टेज 33 kV 33 kV से कम। तो इन वोल्टेज को इतना यहाँ पास डिवाइड किया गया है। अब आपकी इसी रूल में यह बताया गया है कि जो आपका यदि डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपका ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन लाइन में और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कितने वोल्टेज का कम या ज़्यादा हो सकता है? ये तो हम लो एंड मीडियम की बात किए थे तो उसमें 5% और हाई एक्स्ट्रा में कितना 12%। यदि हम बात करें कि डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण लाइन में, तो वितरण लाइन में कितना होना चाहिए? तो वितरण लाइन में आपका यहाँ पास 6% होना चाहिए। कितना? ±6% वोल्टेज कम या 6% से कम परिवर्तन होना चाहिए, इससे अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस ज़्यादा भी हो सकता है, प्लस यानी ज़्यादा भी हो सकता है 6% और माइनस यानी कम भी हो सकता है। और यह ट्रांसमिशन लाइन में यानी संचरण में, ट्रांसमिशन यानी संचरण में, तो यहाँ प्लस माइनस 12.5 होना चाहिए। कितना? 12.5, 12.5% ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन 12% से 12.5% से
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह रूल बताता है आपका 54। तो 54 रूल में आपकी इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब हम आते हैं 54 के बाद 55 में आते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप साथ में नोट कर रहे होंगे। ले लिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ओके, तो फिर इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जो रूल हमारा बताता है यहाँ पास 55, तो 55 में क्या चीज़ बताया गया है। तो 55 में ये वोल्टेज की बात किया था। अब जो उपभोक्ता के यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है, तो फ्रीक्वेंसी की बात कही जाएगी यहाँ पास। तो फ्रीक्वेंसी में फिर कितना हमारा प्लस माइनस हो सकता है। तो उपभोक्ता के लिए घोषित सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पास जो रूल रहेगा हमारा, तो रूल कौन सा रहेगा, रूल यहाँ रहेगा 55। रूल 55। तो रूल 55 में आपको बताया जाएगा कि जो उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता के लिए निर्धारित की गई है क्या, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के यहाँ पास बात कही गई है। तो जो फ्रीक्वेंसी मान्य है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो मान्य है वो कितना है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जैसे 50 हर्ट्ज आती है अपने यहाँ, तो 50 हर्ट्ज का सप्लाई यहाँ पास 50 हर्ट्ज आती है। तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी मान्य है तो वो प्लस माइनस कितना है, 3% है। यदि प्लस माइनस 3% है तो 50 हर्ट्ज आती है जो, तो उसमें आप जो यदि प्लस में करेंगे तो 51.5 आ जाएगा, 51.5 आ जाएगा। यदि आप माइनस में करेंगे तो आपका 48.5 आ जाएगा। तो प्लस माइनस आपका इतना हो सकता है, प्लस माइनस 3 से अधिक नहीं होगा। 3 से अधिक मतलब प्लस में 3 भी हो सकता है, माइनस में 3 से कम भी हो सकता है। प्लस माइनस 3 से अधिक का मतलब 4-5 नहीं होना, आपको नहीं रखना है, इतना नहीं रखना है। तो प्लस माइनस 3% ही रखना है। यदि आपसे पूछिए तो फिर आप यह चीज़ बताएंगे। तो ये बात कही गई है आपको 55 रूल में। अब आते हैं 74 में। किस में आते हैं, 74 में। तो फिर 74 रूल में क्या आपको बातें बताई गई है। अरे रूल 74। तो रूल 74 में क्या बताया गया है। तो रूल 74 में यह बताया गया है कि हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर होते हैं। अब वो कंडक्टर का जो मटेरियल बना है, जिस मटेरियल से हमारा कंडक्टर बना है, तो उस कंडक्टर के हम भार को भी मापते हैं कि वो कितने भार को सहन कर पाता है। तो आपका जो कंडक्टर मटेरियल है तो एक निश्चित उसका सहने की क्षमता होगी। यदि उससे ज़्यादा उसमें हम क्या डालेंगे, वजन डालेंगे, तो वो अपनी सामर्थ्य है वो खो देगा, मतलब वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो टूट जाएगा, भंगुर टाइप हो जाएगा। तो कोई जो सिरों पर चालक तार होते हैं तो उसमें जो भार सहन करने की जो क्षमता होती है, स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, वो 317.5 kg होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 317.5 kg होनी चाहिए। तो इसमें जो ट्रांसमिशन लाइन के चालक होते हैं तो उस चालक का जो मटेरियल होता है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ जो स्ट्रेंथ होता है, जो यहाँ पास स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है आपका 317.5 kg। तो 317.5 kg। तो यदि वो चालक तार है, कैसा है, ट्रांसमिशन लाइन का, तो वो चालक तार 317.5 kg का वजन को सह ले, तभी उसको हम कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, सही है। तो इससे
कम की जो स्ट्रेंथ है इसकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो 317.5 kg का उसका होना चाहिए, वजन सहने की क्षमता होनी चाहिए। ये रूल आपको 74 में बताया गया है। तो ये सिरोपा लाइन का है, मतलब ओवरहेड लाइन की है। अब हम बात करते हैं लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज में यदि स्पेन की जो बीच की दूरी है, क्या है, यहाँ पास 2 टावर हैं और यहाँ पास एक दूसरा टावर है, इस स्पेन के बीच की दूरी है। तो यहाँ पास क्या है, ये स्पेन है। तो इन स्पेन के बीच की दूरी यदि कितना है, 50 फीट है, 50 फीट है। तो यहाँ पास जो हम लो वोल्टेज के लिए चालक यूज किए हैं, जो चालक तार यूज किए हैं लो वोल्टेज के लिए, तो फिर इस लो वोल्टेज की जो ब्रेकिंग सामर्थ्य है, मतलब इसको जो टूटे ना और वह मजबूती से अपने सामर्थ्य से काम करे, तो वह कितनी इसकी मजबूती रखी जाती है। जैसे इसमें देखें 317.5 kg है, तो ठीक इसी प्रकार से 136.08, तो इसमें 136.08 क्या होती है, इसकी सामर्थ्य होती है। तो इसमें यहाँ पास बताया गया है कि इसके लिए लो वोल्टेज के लिए, यहाँ पास लो वोल्टेज के लिए बताया गया है। लो वोल्टेज के लिए कितना बताया गया है, यहाँ पास 136.08। तो 136.08 kg यहाँ पास बताया गया है लो वोल्टेज के लिए। और इसकी स्पेन की दूरी कितना, 50 यदि फीट हम रखें तब की कंडीशन में। तो 136 बोल्ड हैं बट हम लिख नहीं पाए, तो 136.08 इतने kg का यहाँ पास होना चाहिए। तो इसको आपको याद रखना है। अब जो रूल नंबर हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो रूल नंबर 76 है, क्या है, रूल नंबर 76 है, 76 है। तो 76 में यह बताया गया आपको कि जैसे कोई मटेरियल है हमारा, चालक तार हो गया, इंसुलेटर हो गया, पोल हो गए, कुछ भी हो गए, तो उसमें मान लेते हैं कि कोई हमारा क्या हो गया, चालक तार हो गया। तो चालक तार हो गया, तो इसमें हमको पता है कि यदि इस चालक तार में हम 10 kg का क्या डालते हैं, भार डालते हैं, तो यह ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमको फिर यदि इसमें 10 kg में हमारा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इसमें हमको जो वजन रखना है इसमें, तो कितना रखना है, फिर 5 kg रखना है, 5 kg ही रखना है ताकि यह टूटे ना। तो यहाँ पास जो 76 आपका रूल है, तो एक होता है इसमें आपका मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो इसमें यदि हम 10 की जगह 5 रखेंगे, तो इसकी जो यह अनुपात है तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। इसको हम 10 kg रख रहे हैं तो यह टूट जा रहा है, तो उसको यदि हम आधा रखते हैं तो क्या होगा, यह टूटेगा नहीं। तो इसका जो एक फैक्टर है, गुणांक है, मैक्सिमम प्रतिबल, यानी प्रतिबल मतलब स्ट्रेस मतलब तनाव सहने की जो इसमें एक फैक्टर है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें चालक तार में कितना रखना है हमको, इंसुलेटर में, पोल में, और इसमें लकड़ी का पोल है, कंक्रीट का पोल है, तो उसमें कितना हमको इस फैक्टर को रखना है। तो यहाँ पास मैक्सिमम स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये रूल बताया गया है 76 में। तो इसमें है मैक्सिमम स्ट्रेस अनुपाते रेशियो, यहाँ पास रूल ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पास फैक्टर ऑफ जो सेफ्टी होगी, तो जैसा मैंने बताया कि चालक तार में यदि हम क्या करते हैं, तो जो चालक होता है,
चालक का होता है तो वो कितना होता है, 2 होता है। यानी इसमें हम कोई चालक तार है, यदि इसमें हम क्या करते हैं, उसका चालक सेफ्टी जो है तो दोगुना हम रखे हैं। यदि इसमें हम 2 kg का भार डालते हैं चालक में तो ये सही है। यदि जैसे ही हम इसमें 4 kg का भार डालेंगे तो वो चालक तार क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसको हम कितना रखेंगे, आधा रखेंगे। तो आधा रखेंगे तो ये जो सेफ्टी फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम चालक का दोगुना रखते हैं। और यहाँ पास देखें हम कि कोई धात्विक सपोर्ट है, दोगुना kg में नहीं रहेगा। चालक तार का जो ये सेफ्टी फैक्टर है वो कितना रखते हैं, 2 से अधिक रखते हैं, 2 से अधिक रखेंगे। यदि कोई धात्विक मटेरियल है, धात्विक मटेरियल है तो उसका हम 2 रखेंगे। यदि आपका पोल है लकड़ी का है या फिर कंक्रीट का है, तो मान लेते हैं हम यहाँ पास कंक्रीट का है, तो कंक्रीट का आपका जो रहेगा यहाँ पास कंक्रीट, तो कंक्रीट का 2.5 रहेगा, 2.5 रहेगा। और यहाँ पास जो सीमेंट का है, कंक्रीट लकड़ी तो लकड़ी का कितना रहेगा, तो 3.5 रहेगा, तो लकड़ी का 3.5 रहेगा। तो यहाँ पास ये स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये रूल है। आपके लिए लास्ट में बताएंगे कि पूरा इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें से पढ़ने को 3-4 रूल और पढ़ते हैं, लेकिन इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट रहते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम बताएंगे। अभी आप पढ़ने को पूरा इसमें देखिए, पूरा पढ़िए। अब इसमें रूल जो 76 है, 76 हो गया, तो ये हो गया। अब 77 में रूल में आते हैं, तो रूल 77 क्या बताएगा आपका, इसको हम इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट रूल है 77। तो रूल जो 77 आपका बताता है, तो यह बताता है कि जो कोई चालक तार है, यहाँ पास क्या है हमारा, ये टावर है और टावर से ये क्या गया है, चालक तार गया है, ये अपनी ज़मीन है। इस चालक तार में जो निचला वाला चालक तार है, तो इस निचले वाले चालक तार से और ज़मीन के बीच की जो दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे क्लियरेंस। तो यह जो क्लियरेंस है वो कितनी रखी जाती है, तो इसके बारे में बताया गया है आपको रूल 77 में। तो यदि हम बात करें कि चालक के जो न्यूनतम ऊंचाई है उसके बारे में, चालक की ये न्यूनतम ऊंचाई है, ये मैक्सिमम ऊंचाई है, तो इस न्यूनतम ऊंचाई के बारे में बताया गया है। अब यदि हम लो और मीडियम वोल्टेज की बात करते हैं, यदि हम इस चालक तार से जो हमारी सप्लाई जा रही है वो कैसे जा रही है, लो एंड मीडियम वोल्टेज की, तो फिर उसमें हम कितना क्लियरेंस रखेंगे। तो लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो हम क्लियरेंस रखते हैं, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए, तो लो और मीडियम वोल्टेज के लिए जो हमारा क्लियरेंस रहेगा वो रहेगा 19 फीट रहेगा। कितना रहेगा, 19 फीट रहेगा। अब यहाँ जो हाई और एक्स्ट्रा रहेगा, हाई वोल्टेज का रहेगा, तो हाई वोल्टेज में क्या करेंगे हम, हाई वोल्टेज में, तो हाई वोल्टेज के लिए हम 19 से 1 फीट को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो 1 फीट को बढ़ा दिए तो वो हो गया 20 फीट हो गया। ठीक है, तो 19 और 20 फीट आपका हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब आपका यहाँ पास लाइन क्रॉसिंग कर रही हो या फिर आप लाइन के साथ साथ चल रहे हो, तो 2 कंडीशन हो सकती है। यदि आपका कोई यहाँ पास क्या है, ये कोई आपका टावर है, अब यहाँ क्या हो रही है, लाइनिंग, ये सड़क है आपकी जा रही और आप यहाँ से क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपकी जो टावर से निचला जो भाग है और ज़मीन का भाग है उसके बीच की जो क्लियरेंस है वो अलग होगी। और यदि आप लाइन क्या हो रही है, सीधे सीधे जा रही है
और उस लाइन के सीधाई में क्या कर रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, तो इस बीच में क्या होगी, आपकी जो क्लियरेंस होगी वो अलग होगी। तो क्रॉसिंग की बात किया है कि आपके उसके अनुदिश जाने की बात किया है, तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है। और जो आपको तीसरा बताएंगे दोनों मिक्स में, तो उसको अन्य बोलेंगे, तो उसमें भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पास यदि आपको ये क्रॉसिंग की बात किया है, ये किसकी बात किया था, ये पूरा क्रॉसिंग की बात किया है। क्रॉसिंग मतलब जब आप पार कर रहे होते हैं, क्या लाइन को जब आप इस तरह से पार कर रहे होते हैं, तब की बात किया है कि वो 19 होना चाहिए मीडियम में, और हाई में 20 होना चाहिए। यदि आप उसके अनुदिश जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अनुदिश जा रहे हैं, अनुदिश जा रहे हैं मतलब जैसे लाइन जा रही, ये सड़क जा रही और सड़क के साथ साथ लाइन जा रही, तो उस कंडीशन में आपको एक एक फीट क्या करना है, कम कर देना है। तो यहाँ पास अनुदिश में क्या हो जाएगा, आपका लो एंड जो मीडियम है, तो ये वोल्टेज जो हो जाएगा तो 19 से घट के 18 फीट हो जाएगा। और यहाँ पास यदि हम हाई वोल्टेज की बात करें, हाई वोल्टेज की बात करें, तो ये हो जाएगा 20 से घट के 19 हो जाएगा, तो 19 फीट हो गया। तो इसमें यह दोनों घट जाएगा, ये अनुदिश की कंडीशन में है, ये एक क्रॉस करने की कंडीशन में है। और यदि आपको पूछे कि अन्य में, किसी अन्य लाइन में, तो किसी अन्य लाइन में क्या करेंगे हम, तो किसी अन्य लाइन में यहाँ पास हम देखेंगे, तो जो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है तो किसी अन्य लाइन के बारे में ही पूछा जाता है। तो अन्य लाइन में यदि पूछे कि आपकी जो क्लियरेंस है 11 kV है, कितना है, 11 kV है, और उसमें जो वायर लगे हैं वो केबल युक्त हो सकते हैं या फिर आपके नग्न वेयर वायर हो सकते हैं, तो उसमें दोनों प्रकार की स्थिति हो सकती है। तो 11 kV का है और वो चालक कैसा है, बिल्कुल खुला है, नग्न वायर है, कितना है आपका 11 kV का है, और जो चालक है वो कैसा है, चालक है जो वो नग्न है, नग्न है। तो इस कंडीशन में वहाँ पास की जो क्लियरेंस होगी वो आपकी 15 फीट होगी, कितना होगी, वहाँ पास 15 फीट होगी। और यदि ये कैसा है, नग्न की कंडीशन में है, और वही चीज़ यदि आपका 11 kV हो और चालक में क्या लगा हो, इंसुलेटर लगा हो, इंसुलेशन लगा हो, तो इंसुलेशन यदि लगा होगा तो उसमें क्या होगी, हमको खतरा कम रहेगा, तो उसको हम ऊंचाई को क्या ज़्यादा ऊपर रखने की हमको आवश्यकता नहीं है, उसको हम नीचे भी रख सकते हैं, तो वो आपकी नीचे जो होगी वो 13 फीट आपकी रखेंगे हम। तो इस प्रकार से अन्य वाला ही ज़्यादातर पूछता है कि जो अन्य में है, तो एक चालक तार है वायर वाला, और एक है आपका बिना वायर वाला, यदि इंसुलेशन युक्त है, तो ये कंडीशन इसमें हो सकती है। यदि आपसे पूछे कि इससे ज़्यादा, जब 11 kV से ज़्यादा होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे ये कि प्रति 33 kV, जो 33 kV है, तो 33 kV जैसे ही 33 kV को हम बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से 1 फीट को हम ऊपर बढ़ा देंगे। फिर 33 kV बढ़ाते हैं, 66 हो गया, फिर 99 हो गया, 132 हो गया। प्रति 33 kV के ऊपर बढ़ाने पर हम एक एक फीट को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे इसको कि प्रति 33 kV, 33 kV प्रति फीट हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो 33 kV प्रति फीट को हम बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पास देख लेंगे। अब रूल हम 79 में आते हैं। तो रूल 79 में आपको क्या बताता है कि आपकी कोई घर है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बोलें तो इमारत, तो इमारत से जो आपकी क्षैतिज लाइन गई होगी, ऐसे ऐसे क्षैतिज लाइन गई होगी, आपके छत के ऊपर से क्षैतिज लाइन जाती है, उसको क्षैतिज बोलेंगे। और आप अपने घर से देखेंगे बगल में गई है, तो वो कैसी जाती है, आपकी वर्टिकल, उसको देखेंगे। तो आपके जो घर के बगल से है और आपके छत के ऊपर से है, तो उसके बीच में और इसके बीच में हम कितना क्लियरेंस रखेंगे।
तो रूल 79 में आते हैं, इसको हम मिटा के आते हैं। 79 में इसको हम मिटा के आते हैं, ये आप लिख लिए होंगे। रूल 79। तो रूल 79 में क्या बताएंगे कि यदि आपका यहाँ पास क्या है, मान लेते हैं आपका ये बिल्डिंग है या फिर आपका ये घर है, ठीक है, कोई आपकी यहाँ इमारत है। अब 1 फ्लोर हो गया, 2 फ्लोर हो गया, 3 फ्लोर हो गया, बहुत ऊंचाई हो गई। अब इस घर से क्या जा रही है, एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही, इसको हम बोल देंगे कैसी है, ये क्षैतिज है। ये कैसी है, क्षैतिज है। अब एक आपके घर के बगल से जा रही है, तो इसको हम बोल देंगे ऊर्ध्वाधर है, या फिर इसको हम वर्टिकल बोल देंगे, वर्टिकल बोल देंगे। तो इस लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए और इस लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो जो क्षैतिज है तो इसमें 8 फीट आप रखेंगे। कितना रखेंगे आप, इसमें आप 8 फीट रखेंगे, 8 फीट। और जो वर्टिकल है तो इसमें आप कितना रखेंगे, 4 फीट रखेंगे। तो इसमें 4 फीट और 8 फीट की हम क्या रखते हैं, यहाँ पास इसकी दूरी को रखते हैं। तो यह रूल किस में बताया गया है आपको, यह रूल 79 में बताया गया है। अब यहाँ पास रूल 80 में आते हैं। तो रूल 80 में आपको क्या बताता है, तो रूल 80 में आपको बताएगा कि इसमें यदि आप कैसे रखना चाहते हैं, उच्च वोल्टेज, अति उच्च वोल्टेज, ये तो मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन की एक बात कही गई है। आपकी सर्विस लाइन है निम्न तथा मध्यम वोल्टेज की है, तब की ये बात कही गई है। ये वाली कैसी है, आपकी लो एंड, मीडियम वोल्टेज के लिए, निम्न तथा वोल्टेज के लिए है। अब आपकी हाई वोल्टेज के लिए है, तो उसके लिए हम रूल 80 में आएंगे। हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की बात है तो उसको हम रूल 80 में आएंगे। तो रूल 80 में आपको बताएगा कि आपकी लाइन कैसी है, हाई तथा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए है, तो फिर उसमें हम दूरी को क्या करेंगे, अलग रख देंगे। यदि आपकी लाइन कैसी है, यहाँ पास हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, तो फिर यहाँ पास जो क्षैतिज होगी वो क्षैतिज के लिए हम क्या कर देंगे, अलग रख देंगे। क्षैतिज के लिए कितना हम रखेंगे, क्षैतिज के लिए हम 12 रखेंगे, और यहाँ पास वर्टिकल के लिए हम 12 रखेंगे। यहाँ पास थोड़ा मैं मिस कर दिया है ना, जो वर्टिकल होगी यहाँ पास 8 होगी और ये हॉरिजॉन्टल आपकी 4 होगी, इसको ऐसे करना था, ओके सॉरी। तो उसको इस प्रकार से आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पास जो क्षैतिज होगी वो आपकी क्षैतिज कम ही रहती है, तो क्षैतिज आपकी होगी यहाँ पास 6 होगी, ठीक है। और यहाँ पास जो वर्टिकल होगी यानी ऊर्ध्वाधर होगी, वर्टिकल होगी, तो वर्टिकल में क्या होगी, वर्टिकल में आपकी यहाँ पास ज़्यादा रहता है, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 12 फीट हो जाएगा। क्षैतिज में यदि आपका 11 kV है, हाई वोल्टेज है 11 kV है, तो आप इसमें कितना रखेंगे, आप इसमें 6 रखेंगे, 6 रखेंगे। इसमें 4 भी बना सकते हैं। हाई या एक्स्ट्रा हाई की बात करें तो 4 बोलेंगे, हाई की बात करें तो 4 बोलें, एक्स्ट्रा हाई की बात करें तो फिर 6 बोलेंगे। आपको प्रति 33 kV के अंतराल में प्रत्येक फीट को बढ़ाते जाना है। तो इसमें भी वही रूल फॉलो होगा कि यहाँ प्रति 33 kV के अंतराल में आपको प्रत्येक फीट क्या होना है, बढ़ाते जाना है। अब जो पोल, इसमें रूल 85 है, तो रूल 85 में यह बताया गया है कि आपको जो पोल के बीच की दूरी है वो कितना रखना है। तो पोल के बीच की दूरी को यदि हम कोई, उसमें आपको पोल पर्सनली नहीं पूछेगा कि कंक्रीट का है, लकड़ी का है, स्टील का है, इसमें एवरेज निकाल के पोल की बात कर देगा। तो 2 पोल के बीच का जो स्पैन होता है वो आपको बताया था इतने मीटर होता है, इतने मीटर होता है, तो आपका 67.05 मीटर होता है। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, 220 आपको
फीट में लिखना है तो 220 फीट लिख सकते हैं। तो यह रूल आपको यहाँ पास बताया गया 85 में कि दो पोल के बीच की कितनी अंतराल आपको रखना है। अब यहाँ पास रूल जो है आपका 90 में, 85 के बाद सीधे 90 में बताया गया है अर्थिंग के बारे में। किसके बारे में? अर्थिंग के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पास जो रूल होगा वो 90। तो रूल 90 में किसके बारे में बताया गया है? अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग, तो अर्थिंग के बारे में क्या इसमें बताया गया है? जो सिरों लाइन है, क्या है? जो सिरों लाइन है तो उसमें अर्थिंग होगा या फिर धात्विक जो सपोर्ट होगा, तो वो फिटिंग जो होती है तो अस्थायी रूप से की होती है। तो यदि यहाँ पास क्या है? सिरों लाइन है, ये सिरों लाइन है। अब इसके बीच की दूरी कितना है हमारा? आपका 1600 मीटर है, या फिर इसको 1600 मीटर है, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1.09 किलोमीटर, या फिर आप इसी को 1609 मीटर बोल सकते हैं। तो 1609 मीटर या 1.609 किलोमीटर के बीच में क्या होनी चाहिए? अर्थिंग होनी आवश्यक है। एक कम से कम एक अर्थिंग होना आवश्यक है। तो इसमें इसी को हम बोल देते हैं 1 मील। क्या बोलते हैं इसी को इतने ही दूरी को 1 मील बोलते हैं। तो 1 मील जो हो तो आपकी 1 मील के बीच में अर्थिंग का होना आवश्यक है। यह रूल आपको बताता है किसमें? 90 में बताता है। 90 में इस रूल को आपको बताया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पास बताई गई है। तो रूल के बारे में आज हमने पढ़ा और बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझा। अब इसमें हम समझने वाले हैं कि जो हमारे लाइन की होती है एक डिज़ाइनिंग होती है। लाइन की क्या होती है? एक डिज़ाइनिंग होती है। तो उसको हम लेते हैं नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज के लिए क्लास तो रूल के बारे में बहुत अच्छी क्लास चली हमारी और आपको समझ में आई होगी काफ़ी चीज़ें। तो अभी तक आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऊर्जा के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।